नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 4 जुलाई 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इट मींस आईआईटी दिल्ली के द्वारा कुछ पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। 39 वैकेंसीज जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं जो बीटेक किए हुए बच्चे हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नाम की एक वैकेंसी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप पेपर भरेंगे ही नहीं तब तक आप रिक्रूटमेंट में या आप अपनी एक ड्रीम जॉब पाएंगे कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर की। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इसका अनावरण किया गया है, ऑनलाइन अनावरण किया गया है भारत देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह बुक किसने लिखी है? तो CAV पट्टाभिराम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए, बुक की महत्ता को आप इसी से पहचान सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय खुद इसे विमोचित कर रहे हैं, इसलिए इस बुक की आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बन जाती है। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन से संबंधित बुक है। ये जो ICT एकेडमी का मुख्यालय है वो चेन्नई में है और हाल फिलहाल में इसके जो अध्यक्ष हैं वह लक्ष्मी नारायण। पुस्तक का सार क्या है भाई? कोविड-19 आने की वजह से लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन होने की वजह से सारे शिक्षण संस्थान विशेष तौर से हायर एजुकेशन बहुत प्रभावित है। उन्हीं से संबंधित यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। 9 मेगा ट्रेंड्स, 9 विशेष यहाँ पर मुद्दों को सामने रखा गया है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बुक जो आ सकती हैं, जो मैं लास्ट में आपको बता चुका हूं। बुक के लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा इंपॉर्टेंस बुक एंड ऑथर्स का मिल जाएगा, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था रस्किन बॉन्ड, जो इन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर क्या थी लॉन्च करी थी, उसका नाम था होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड ये पहचान के मोहताज नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा फांग फांग के द्वारा एक बहुत विशेष किताब लिखी गई थी जिसका नाम था वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो 2 बुक हैं, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घर से शिक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। यह करेगा क्या? यह अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर्स या निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा, बहुत इजी गोइंग में रिकॉर्ड किया जा सकेगा। उसी से संबंधित है मोबाइल मास्टर जी ऐप। एजुकेशन से ही संबंधित एक बुक आपने यहां पर देखी और यही एजुकेशन से संबंधित मैंने आपको एक क्या इनिशिएटिव यहां पर बता दिया, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा, जिसके निदेशक है प्रोफेसर अभय कनरिदकर। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप डिटेल चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ किन 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया है या सम्मानित किया गया है? तो 2 भारतीय हैं जिन्होंने इस 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में जगह बनाई है। एक है भारतीय फिजिशियन और लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे हैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राज चेट्टी। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा यह दिया जाता है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का अवार्ड। क्यों दिया गया है? कोविड-19 को या कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो योगदान दिया, उसके लिए इन्हें यह सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को यह पुरस्कार दिया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी, आपको मालूम होगा इनकी बहुत फेमस एक बुक थी 2011 में इन्होंने लिखी थी, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। बहुत फेमस बुक थी, इसके लिए उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। मैं आपको बीच बीच में कई बार बता चुका हूं और इसीलिए 2014 में इन्हें क्या है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जो प्रोफेसर राज चेट्टी हैं ये भी बहुत फेमस है, ये भी 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं और दुनिया के बहुत सारे यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं 8 जो युवा इकोनॉमिस्ट हैं उनकी सूची में भी 2008 में इन्हें शामिल किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों शख्सियत को आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा किस देश के द्वारा कर दी गई है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि एपेक का 2021 का
जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां होना था, क्योंकि अब तो रद्द कर दिया गया है। तो 2021 का आयोजन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया था देश, इसीलिए यह बहुत ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं कि फिर से यह कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं। आपको यह भी याद होना चाहिए कि एशिया पैसिफिक का 2019 का वहां पर हिंसक विद्रोह हो रहे थे, जिस कारण से 2019 वाली बैठक भी क्या है, रद्द कर दी गई थी। और आप देख सकते हैं जो रद्द की गई थी। और एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है और निदेशक आप देख सकते हैं फातिमा स्टार मारिन है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं हाल फिलहाल की जो समिट है वो मलेशिया 2020 में आयोजित की जा रही है। तो 19 चिली भी महत्वपूर्ण है, 20 मलेशिया जहां हो रही है और 21 न्यूजीलैंड जहां नहीं होना है। तीनों देश आपसे पूछे जा सकते हैं, तो भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के यह प्रधानमंत्री थे एडोर्ड फिलिप। इन्होंने क्या कर दिया है, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है यहाँ पर राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली चलती है, इसलिए राष्ट्रपति यहां पर ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ हुआ नहीं है विशेष, यहां पर फेरबदल की संभावनाएं देखी जा रही हैं। कोविड-19 के बाद चाहते हैं इमैनुअल मैक्रों की उनकी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो फिर से क्या है, ट्रैक में आ जाए, और चुनाव भी होना है, इस वजह से थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन यूरोप का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है फ्रांस, फर्स्ट नंबर पर आता है जर्मनी, दूसरे में फ्रांस है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपको प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में जानना। आप फ्रंट में देख सकते हैं इनको, ये है राष्ट्रपति महोदय, और ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो जो 7 सिस्टर्स में से एक बहुत प्रमुख राज्य है नागालैंड, इसे ही अशांत क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया। अगले 6 माह यानी दिसंबर तक के लिए ऐसा किया गया है। आपको याद होना चाहिए कि 6 दशकों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसे आसपा के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर लागू है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल है आर एन रवि। आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन नागालैंड की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा ई किसान धन बैंक लॉन्च किया गया है। बैंकिंग और कृषि दोनों ही सेवाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा किसको? किसानों को। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके हाल फिलहाल में एमडी है आदित्य पुरी। डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए सारी चीजें डिटेल में रख देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना जाए। जो चाहता है कि सिर्फ 10 मिनट में करंट अफेयर पढ़ ले वो एक बार वीडियो देख लो। जो चाहता है कि और डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो रोक कर आराम से डिटेल में किसी भी टॉपिक को पढ़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिग्गज बॉलीवुड हस्ती सरोज खान का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये नाम की मोहताज नहीं है। सरोज खान थी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध, में अतिशयोक्ति नहीं है, ये सबसे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर। इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। शादी सिर्फ महज 13 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी अपने उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति से, तभी इन्होंने धर्म परिवर्तन करके सरोज खान नाम रख लिया था। तो थोड़ी विवादास्पद थी इनकी व्यक्तिगत जिंदगी। लगभग 2000, जी हां आप ठीक पढ़ रहे हैं, लगभग 2000 से भी अधिक गीतों को इन्होंने कोरियोग्राफ किया था। और जितनी जो भारत देश की बहुत फेमस फिल्में हैं जो हिट रही हैं अपने समय की, उनमें इन्होंने क्या किया था? डांस दिया था। तो इन्हें बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। कैरियर आप देख सकते हैं, 40 साल से भी अधिक का लंबा कैरियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हो गया है, वे किस टीम से खेला करते थे? तो वेस्ट इंडीज के बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर थे एवर्टन वीक, इनका निधन हो गया। 1925 में इनका जन्म हुआ था। 48 से 58 तक इनका टेस्ट कैरियर था। उसके बाद भी इन्होंने प्रशासक, कोच और आईसीसी के मैच रेफरी के तौर पे जीवन भर ये क्रिकेट से ही जुड़े रहे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए इन्हें 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। बहुत फेमस शख्सियत थे ये, जो क्रिकेट के इतिहास को जानते हैं वो इन शख्सियत को क्या है जानते, क्या नाम है भाई? एवर्टन वीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा रोकमलोवा का निधन हो गया है? तो मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उपा रोकमलोवा, इन्हीं का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये वहां की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने मिजो शांति समझौते पर भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप देख सकते हैं हमारे पूर्व विधानसभा
अध्यक्ष महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। उद्देश्य क्या होता है कि खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस फेडरेशन के द्वारा की गई थी और उसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए क्या 1994 में ऐसा किया गया था। AIPS का मुख्यालय लॉजेन में है, अध्यक्ष जियानी मेरेलो। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं आपको पुराने डेज याद करा दूं। यहीं पर 1 तारीख को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इसकी इस साल की थीम थी लेसन दी मोरलिटी ऑफ कोविड-19। किसकी याद में हम बनाते हैं? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में हम बनाते हैं। ये फ्रीडम स्ट्रगल थे और दूसरे क्या थे? दूसरे CM थे, चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट ऑफ बंगाल के। यहीं से एक प्रश्न आपको याद होगा, 1 जुलाई को ही हमने मनाया था CA डे, चार्टेड अकाउंटेंट डे। और 1 तारीख को ही हमने बनाया था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, मतलब राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।